9th क्लास स्टूडेंट्स, हम आपके इंग्लिश का चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल रीड कर रहे थे। लास्टली हमने पढ़ा था कि वो बच्ची अपने पापा का डिस्क्रिप्शन देती है कि उसके पापा के बारे में वो कैसी सोच रखती है। उसी के आगे से आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। अब रविवार के दिन एक बार क्या हुआ कि जो वो बच्ची थी उसकी दादी ने क्या कहा कि तुम नीचे जाओ जहाँ पे तुम्हारे मम्मी पापा बैठे हैं और वहाँ पे जाके उनसे बहुत अच्छे से बातें करो, क्योंकि वो बच्ची किसी से भी खुल के बात नहीं कर पाती थी, स्पेशली वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती थी। बट अ लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड अ फादर स्ट्रेचिंग आउट ऑन द सोफ़ा। लेकिन वो जब भी बच्ची ऐसे नीचे जाती तो वो क्या देखती थी हमेशा कि उसकी मम्मी किताबें पढ़ती रहती हैं या पेपर वगैरह कुछ भी पढ़ती रहती है और उसके पापा हमेशा सोफ़े पे लेटे रहते हैं और अपने हाथ और पैरों को स्ट्रेच करते रहते हैं। ही इज़ हैंकरचीफ ऑन हिज फेस। और अधिकांश क्या होता था कि उसके पापा जब सोफ़े पे सोए होते थे तो उनका रुमाल उनके मुंह पे ही ढका रहता था। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन। और वो अपने पैरों में एक सबसे अच्छा तकिया जो घर का था ना, सोफ़े पे रखने वाले कुशन्स आते हैं, वो अपने पैरों में फंसा के रखते थे। स्लीपिंग साउंडली एंड सॉन्डरिंग। और वो कैसे सोते थे? खुर्राटे ले ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करके सोया करते थे। वो बच्ची अपने पापा के बारे में यहाँ इतना बताती है। शी सैट ऑन द स्टूल। अब वो बच्ची डर के जैसे तैसे जाती और कहाँ बैठ गई? स्टूल पे बैठ गई। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक अप एंड स्ट्रेच। और तब तक उन्हें ही घूरती रही, निहारती रही, तब तक कि उसके पापा सोफ़े पे से उठ के और अपने बॉडी को क्या नहीं करने लगे? स्ट्रेच। हम लोग भी उठते हैं तो अंगड़ाई लेते हैं ना, ऐसे ही उस बच्ची के पापा भी करते हैं। एंड आज द टाइम देन लुक एट हर। और फिर क्या पूछती है? टाइम पूछती है जब वो उसे देखते हैं। डोंट स्टेयर सो कीजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। अब वो क्या कहते हैं उसके पापा कि कीजिया ऐसे मत घूरा करो, तुम कैसी लगती हो? एक उल्लू की तरह दिखती हो। मतलब इंसान की शक्ल में कैसी दिखती हो? उल्लू दिखती हो। वो अपनी बेटी से ऐसा कहते हैं। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट अ फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक। अब एक बार क्या हुआ कि ठंडों के समय की यहाँ बताते हैं कि उसकी दादी बताती है, कीजिया की दादी क्या बताती है कि अब उसके पापा का बर्थडे नेक्स्ट वीक आने वाला है। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पाइन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ द बेटर पीस ऑफ येलो सिल्क। अब वो बोलती हैं कि उसके पापा को पिन कुशन वो गिफ्ट करे और वो कैसा होना चाहिए? बहुत सुंदर सा होना चाहिए। और कैसे कलर का होना चाहिए? येलो कलर का और सिल्क का होना चाहिए। लेबरलेसली विथ अ डबल कॉटन। और कैसा होना चाहिए? ज़्यादा मेहनत से बना हुआ होना चाहिए, थोड़े एफर्ट्स लगाने चाहिए और उसमें ज़्यादा कॉटन डालनी चाहिए। द लिटिल गर्ल स्टिचेस 3 साइड। तो अब वो गुड़िया क्या करती है, कीजिया क्या करती है कि तकिए के कवर बनाने के लिए तीनों तरफ को सिल देती है। तकिए में कितनी सिलाई लगती है? 4 लगती है। ऐसे वो 3 साइड से सिल देती है। बट वॉट टू फिल विद इन इट। अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा था जो साइड उसने ओपन करा है उसके अंदर वो भरे तो क्या भरे? दैट मीन्स रुई वगैरह कुछ तो होनी चाहिए ना तकिया बनाने के लिए। दैट वॉज द क्वेश्चन। अब उसके मन में भी यही सवाल था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन। अब ग्रैंड मदर कहाँ थी? गार्डन में थी, बाहर थी। एंड शी वेंडर्ड इन टू द मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप। अब वो जाती है धीरे से, जैसे उसको चांस मिलता है ना वैसे बाय चांस चले जाती है वो अपनी मम्मी के कमरे में और वहाँ पे ऐसी चीज़ें देखती है जैसे कोई कपड़ा हो या छोटा मोटा टुकड़ा पड़ा हो कागज़ का, और वो चीज़ें जो मतलब घर के बाकी लोगों के काम में नहीं आए ऐसा वो कुछ सामान ढूंढती है। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ अ फाइन पेपर। अब वो बेड टेबल के पास क्या देखती है कि वहाँ बहुत सारे कागज़ पड़े हैं और बहुत पतले से और अच्छे से कागज़ हैं। गैदर्ड दैम अप, टोर दैम इनटू टाइनी पीसेस। और क्या करती है कि छोटे छोटे टुकड़ों में उन पेपर्स को तोड़ देती है और मतलब फाड़ देती है पेपर्स को, सबको इकट्ठा करती है और छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देती है। एंड स्टफ हर केस देन स्यूड अप द 4th साइड। और क्या करती है कि वो जो कागज़ के टुकड़े उसने करे हुए हैं उनको तकिए के अंदर भर देती है और चौथी
जो हिस्सा है वो भी सिल देती है। एट नाइट देयर वॉज यू एन अ क्राई इन द हाउस। अब एक बहुत ही खूंखार सा साउंड उनके घर में रात के समय होता है। अब वो खूंखार सा साउंड क्या होता है, मानो झगड़ा हो रहा हो ऐसा। फादर ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। अब उनके घर में ऐसे चिल्ला चोट क्यों हो रही होती है? फिर पता चलता है कि उसके पापा की एक पोर्ट अथॉरिटी की स्पीच थी, वो कहीं खो गई है और सब उसी को ढूंढने के लिए चिल्ला चोट कर रहे हैं। रूम्स वर सर्च्ड, और सारे कमरों को खोजा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है सारे कमरों में कि आखिर वो स्पीच गई तो गई कहाँ। सर्वेंट्स क्वेश्चंस, और नौकरों से भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं कि कहीं किसी ने फेंक तो नहीं दिया। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम। अब फिर कहीं नहीं मिलते हैं, सारे कमरे में देख लिया लेकिन स्पीच कहीं नहीं मिली, सारे नौकरों से पूछ लिया लेकिन फिर भी कहीं नहीं मिली। तो अब जो मदर है वो कीजिया के कमरे में आती हैं। कीजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। और वो क्या पूछती हैं कि कीजिया, मुझे नहीं लगता है कि वैसे तुमने मेरे कमरे में कुछ पेपर्स वगैरह देखे होंगे बेड के पास, यहाँ तुमने देखे हैं क्या? ऐसे करके उससे सवाल किया जाता है। ओ यस शी सेड, तो कीजिया जवाब देती कि हाँ देखे थे ना। आई टोर दैम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने उन सारे पेपर्स को फाड़ दिया अपना सरप्राइज़ तैयार करने के लिए। व्हाट स्क्रीम मदर, और उसकी मम्मी बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और कहती है क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, और ज़ोर से चिल्लाते हुए से कहती है कि क्या करा तुमने, अब जल्दी से तुम डाइनिंग रूम की तरफ अभी के अभी आओ। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन विथ वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। और क्या देखती है जब वो नीचे आती है तब कि उसके पापा इधर उधर चल रहे हैं और दोनों हाथ उनके पीछे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। वेल ही सेड शार्पली, और वो कहते हैं अच्छा। मदर एक्सप्लेन, और फिर मदर बोलती है जब उसके पापा ऐसा पूछते हैं ना, अच्छा मीन्स क्या हुआ, पता चला क्या मेरे स्पीच के बारे में? तो अब जो मदर हैं वो अपने पति को, अपने हस्बैंड को समझाती हैं। ही स्टॉप्ड एंड स्टार्ट एट द चाइल्ड। अब वो घूमते घूमते रुक जाते हैं और घूर के उस बच्ची की तरफ देखते हैं। डिड यू डू दैट? अब वो बोलते हैं गुस्से में, क्या तुमने ही ऐसा किया है? ना ना नो शी विस्पर्ड, और फिर वो बच्ची फुसफुसाते हुए कहती है ना ना नहीं, मतलब मैंने नहीं किया। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैमेज थिंग्स, सी व्हाट द चाइल्ड पुट टू द बेड हिज इंस्टेंट। अब उसकी मम्मी और ज़ोर से चिल्लाते हुए कहती कि इसके कमरे में जाओ और देखो, ढूंढो वहाँ पे कि इसने क्या करा है उस चीज़ के साथ, जो पेपर्स आपकी स्पीच थी उसके साथ कीजिया ने क्या किया है। इसने वो सब बेड पे रखे हुए कागज़ों के साथ क्या करा है। तो कीजिया ने क्या किया था कि क्या बना दिया था, उनको फाड़ के तकिए में डाल दिया था। आज की क्लास में हम इतना ही समझेंगे, इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। आप में से किसी बच्चे के फर्स्ट चैप्टर से अगर एक्सप्लेनेशन छूट गए हैं तो आप लोग स्कूल के यूट्यूब चैनल से उसे समझ सकते हैं। आप लोगों को कॉपियाँ चेक करानी है कंपलसरीली, और कॉपियाँ कंप्लीट भी करनी है। कुछ बच्चे ने अभी तक भी कॉपियों के ना तो फ़ोटो डाले हो ना ही कॉपी चेक करवाने आए हैं। तो बेटा आप लोग अपनी कॉपीज़ कंप्लीट करिए और उन्हें चेक करवाइए, बिकॉज़ विदाउट कॉपी आप लोग अनेबल रहेंगे एग्ज़ाम लिखने के लिए। एग्ज़ाम लिखने के लिए आपको कॉपियों की रिक्वायरमेंट तो होगी, इसलिए आप क्या करें, जल्दी से अपनी अपनी कॉपियाँ कंप्लीट कर लें और फिर उसे चेक करवा लें।